साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। एक बात सुनी थी संगत में कि गुरसिक को अगर राई जितना भी विश्वास आ जाए अपने सदगुरु पर, तो उसके पहाड़ जैसे काम भी ये सदगुरु कर दिया करता है। फिर मन है ना, मन दलीलें मांगता है। मन जो है विश्वास के ठोस सबूत मांगा करता है कि हम कैसे विश्वास करें। लेकिन लिखा तो ये है कि अगर राई बराबर भी अपने सदगुरु पर विश्वास हो जाए तो पहाड़ जैसे काम भी हो जाया करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं अक्सर वो बात किया करता हूं जिसका विटनेस मैं स्वयं हुआ करता हूं, क्योंकि सुनी सुनाई बात पर अगर मैं उसको बोलूंगा तो शायद सामने वाले पर उस बात का इतना असर नहीं हो पाएगा। जो बात मेरे साथ बीती होगी या मैंने अपनी आंखों से देखी होगी, मेरा प्रयास यही रहता है कि वही बात आप तक पहुंचाई जाए। तो जो बात कर रहा था मैं कि राय बराबर भी अपने सदगुरु पर विश्वास हो जाए तो ये पहाड़ जैसे काम भी कर दिया करता है। तो कुछ समय पहले की बात जैसे मैं बता रहा था, एक महात्मा कहीं दूर से सदगुरु के दर्शनों के लिए उन्होंने आना है। कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात चल रही है 3 लोगों की, मेरी, उस महात्मा की और एक और महात्मा की। अचानक से बोला कि आज सदगुरु माता जी का प्रोग्राम है। घड़ी में समय देखा जाता है, ट्रेन का समय हो चुका होता है, बहुत दूर से आना है। वो महात्मा अरदास करते हैं, सिमरन करवाते हैं। मैं भी शामिल हूं उस वार्तालाप में। ऐप पर देखा जाता है, जो आजकल ऐप चली हुई है, ट्रेन छूटने में 6 मिनट का समय है। महात्मा अरदास कर रहा है, कहीं आंख से आंसू भी बह गए उस अरदास में कि हे मेरे पातशाह, हे सदगुरु सच्चा पातशाह, हमने सुना है कि तूने सूरज को भी रोक दिया था प्रकट होने से, जब युद्ध के मैदान में सूर्य को छुपा दिया था, जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी। वो बात सबको मालूम है। तो हे मेरे पातशाह, उस समय हम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन ये बात झूठ तो नहीं हो सकती। तू उस समय कृपा कर सकता है तो आज भी कर सकता है। और महात्मा ने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सदगुरु का आसरा लेते हुए उस महात्मा को कह दिया कि आप घर से जितना जल्दी हो सके निकलिए। 15 मिनट का सफर है, ट्रेन छूटने में 6 मिनट है। मेरा बादशाह तब तक ट्रेन नहीं चलाएगा जब तक आप उसमें बैठ नहीं जाएंगे। न जाने क्यों ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर। वो महात्मा के पैर रखते ही ट्रेन चल पड़ती है। तो आज के युग में भी ये चमत्कार करता है, अपने गुरसिक की लाज रखता है। चमत्कार तो क्या दुनिया की नजरों में हो सकता है ये चमत्कार हो, लेकिन गुरसिक को मालूम है ये निरोल निरोल सदगुरु और निरंकार की कृपा हुआ करती है। इस बात का विटनेस मैं हूं।
मैंने वो वार्ता सुनी, मैंने उस महात्मा को देखा। डे टू डे लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा होता है, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं आता। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ना निरंकार पर विश्वास करते हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि कब हम बेविश्वास हो जाते हैं और कब हम इस पर विश्वास करना लग जाते हैं। संगत में जाते हैं, महात्माओं से मिलते हैं, तो हमारे मन की अवस्था कुछ और हो जाती है। धीरे धीरे संगत, जैसे अभी भी राजपिता जी ने लेटेस्ट अपने विचारों में कहा कि संगत करनी है, संगत नहीं छोड़नी, क्योंकि संगत पर जाने से किसी एक महात्मा की कोई ऐसी बात अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो हमारे हृदय की गहराइयों में उतर जाए और वो हमारा जीवन बदलने में सक्षम हो जाया करती है। बातें तो बहुत सी हैं, ये बात ध्यान में आ गई। और एक बात, जैसे मैंने बोला ना कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इस निरंकार को मानते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से इस निरंकार को अनदेखा कर देते हैं। अपनी ही बात मैं बताऊंगा आपको। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय की बात है, शायद पहले भी मैंने ये जिक्र किया होगा, लेकिन अभी ध्यान में आ गई। तो प्लान करके नहीं बैठा कि ये बोलूंगा वो बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये निरंकार बुलवाता है मैं बोलता हूँ। अब मसूरी में मैं खड़ा हूँ और नीचे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वॉलीबॉल खेल रहे हैं और मैं ग्रिल को ऐसे पकड़कर खड़ा हूँ और मुझे ध्यान है इसमें मैंने पुखराज डाला हुआ था, इसमें नीलम डाला हुआ था, इसमें डायमंड की मेरी रिंग है वो पहनी हुई थी और इसमें पन्ना डाला हुआ था। अभी चारों की चारों उंगलियां मेरी भरी हुई हैं अंगूठियों से। अब सदगुरु बाबा जी जैसे ऐसे लग रहा है कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं और मेरे हाथ को देख रहे हैं और मैं डर गया। मैंने कहीं वो नगों को पीछे की साइड घुमा लिया। अब घुमा लिया और ये बात मेरे जहन में घूमती रही और परेशानी का भी सबब बन गई मेरे लिए कि मैं अपने सदगुरु से धोखा कर रहा हूँ, मैं अपने सदगुरु से बचा रहा हूँ। बाय चांस क्या होता है, सविंदर माता जी के साथ चलने का कहीं मौका मिल जाता है। वो लैंड्सडाउन की तरफ जा रहे थे और मैं भी साथ चल दिया और रास्ते में कहीं कुछ मिनट के लिए मौका मिलता है मुझे सदगुरु के साथ होने का, सदगुरु माता सविंदर जी महाराज के साथ होने का। उस समय पूज्य माता जी के रूप में थे। तो मैंने सदगुरु माता जी से अपनी बात शेयर करी। मैंने कहा माता जी ये मैंने अंगूठियां पहनी हुई हैं और आज जब बाबा जी वॉलीबॉल खेल रहे थे तो मैंने अपनी अंगूठियों के नगों को जो है पीछे की तरफ घुमा लिया। मैं डर गया बाबा जी से। सविंदर माता जी ने मुझे एक बात बोली, अच्छा प्रदीप बाबा जी तो डर लगदा है तैनू, जेड़ा इन्ना वड्डा निरंकार दिखाया ओदे तो डर नहीं लगदा। बात शायद उस समय कहीं उस रूप में समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने तुरंत वो अंगूठियां उतार के माता जी के हाथ में पकड़ाने का प्रयास किया। तो माता जी ने बोला कि मैं की करनी ने ज्वेलर नूं जाके दे दी।
कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर मेरे को समझाया, प्रदीप इस तरह है, बॉडी पे कलर का इफेक्ट होता है। अगर हम ये सोचें कि ये नग पहनने से हमारा भाग्य बदल जाएगा, हमारे को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके साथ ये रिलेट करेगी बात। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं सज्जन जो गुरु को ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मानते हैं। जैसे मेरी कल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वाइट हो चुकी हैं। मैं डाई करता हूँ, इसको कलर करता हूँ, इतने पोर्शन को जब वाइट हो जाती हैं तो ये छुप जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। तो हमने निरंकार को ना ऐसे ही मान लिया है, सदगुरु को भी ऐसे ही मान लिया है। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से छुपा लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। कहीं वो छोटे छोटे उपाय करने लग जाते हैं, कहीं वो पंडितों के पास जाना होता है अक्सर ऐसा। कहीं दिल पे हाथ रख के अपने पूछना अपने हृदय से, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मेरा मन हुआ मैं निरंकारी हो गया, और जब मेरा मन ना हुआ तो टैग तो लगा है निरंकारी होने का, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वो छोटे छोटे उपाय करने में। फिर अपने कुछ खास ही होते हैं जो रील्स शेयर कर देते हैं हमारे पास, छोटे छोटे उपायों की, कह देते हैं हमारी परेशानी को देखते हुए कि फलाने पंडित को दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया के काम बन जाते हैं। नहीं कुछ काम बन रहा तो क्या हर्ज है। अपने सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, अपने सर्कल में से ही होते हैं। मे भी वो कुछ एक ज्ञानवान भी हो सकते हैं, संगत पे जाने वाले भी हो सकते हैं, और हमारे से पुरातन जुड़े हुए भी हो सकते हैं। फिर वो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की और निरंकारी राजमाता जी की बात याद आती है कि जो आपको संगत से जोड़ रहा है वो आपका परम मित्र है, और जो आपको संगत से दाएं बाएं कर रहा है, कहीं तोड़ रहा है, कहीं गुरु पर बेविश्वासी का कारण बन रहा है, तो उससे बड़ा दुश्मन आपका है नहीं कोई। और एक और बात सुनी कि शैतान भी है, कहीं बाहर से नहीं आता, कहीं अपने बहुत करीबी ही हुआ करते हैं, जो जिनके कारण गुरु पर निरंकार पर कहीं संशय आ जाता है। और ये बात भी मैंने बहुत बार दोहराई, एक बार फिर दोहराऊंगा। जब लास्ट नमस्कार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में हुई, कोठी के जो कोठी पे बरामदे में हुई, सदगुरु बाबा जी के शरीर छोड़ने से पहले जो आखिरी बार नमस्कार हुई, वो नमस्कार मैंने की, और सदगुरु का हाथ मैंने पकड़कर जोर से पूछा कि जो निरंकार में अरदास करते हैं आप सुन तो लेते हैं ना? हाँ, सुन लेता हूं। तो इस बात का भी विटनेस मैं आपके सामने हूं। सदगुरु के मुखारबिंद से जो शब्द निकले हैं उसका मैं विटनेस हूं। तो
इस निरंकार को, इस सद्गुरु को, इसकी शक्तियों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। गुरु तो गुरु है यार, हम माने या ना माने, निरंकार निरंकार है, हम माने या ना माने। सूरज उगा हो, काले पर्दे लगाकर हम बैठ जाएं और कमरे में बैठकर अंधेरे में कहें कि नहीं, आज सूरज नहीं उगा, कैसे संभव है? पर्दे तो हटाने होंगे, रोशनी को स्थान देना होगा, तभी उजाले में आएंगे। और आज का जो पातशाह है ना, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, ये छयों के छयों गुरुओं की शक्ति इस एक में समाहित है, इस एक में समाहित है। यहां तक बोल दिया सदगुरु ने कि अपने साथ बैठे महात्मा के चरण स्पर्श कर लो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मिल जाएगा। इतना शक्तिशाली पातशाह कि अपने गुरसिक को अथॉरिटी दे दी, एक दो को नहीं, पूरी सात संगत को। कुछ भी चाहिए साथ बैठे महात्मा के चरण स्पर्श कर लो, मिल जाएगा। तो इस गुरु की शक्ति को कम ना आंकें। मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि विश्वास है ना, वो छोटी छोटी एक एक मिनट वाली रील्स आजकल चली हुई हैं, उनको देखकर कहीं मन डामाडोल होता है, मन करता है कहीं लौंग जला दूं, मन करता है कहीं कपूर जला दी जाए, मन करता है कहीं वो हल्दी का उपाय कर लिया जाए, मन करता है कहीं वो काले तिल दान कर दिए जाएं, मन करता है। क्योंकि मन है ना, कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फिर कोई अपने गहरे सगे संबंधी कोई ऐसी रील भेज देते हैं जिसमें छोटे छोटे उपाय होते हैं, धन प्राप्ति के लिए फलाना करें, ढिमकाना करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो मैं उन बुजुर्गों से भी यही अरदास, यही प्रार्थना करूंगा कि हम बच्चों का विश्वास आप सबने मिलकर बढ़ाना है। तो कृपया ना खुद देखें ऐसी चीजें, ना बच्चों को फॉरवर्ड करें। और बहुत लंबी बात हो गई है, आप समझ ही गए होंगे सदगुरु का क्या इशारा है, ये सदगुरु माता जी क्या चाहती हैं। निरंकार निरंकार है, इसकी शक्तियां हैं, हम माने या ना माने। बस इस निरंकार के सदगुरु के चरणों में यही अरदास है, हुण तक जे डोलिया नहीं, उपकार है तेरा, अब तक संभाले रखा है, आगे भी संभाले रखना। अंत सांसों तक बेदाग आपके चरणों में ये तोड़ने बजाय जीते जी ब्रह्मलीन वाली अवस्था को प्राप्त हों। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? जीते जी हम मुक्त हो जाएं, जीते जी मुक्त हो जाएं, और जितने भी श्वास बचे हैं इस आखिरी जन्म के, हर श्वास उत्सव बन जाए, हर श्वास उत्सव बन जाए। यही अरदास, यही प्रार्थना है। कुछ अच्छा लगा हो तो वो मेरे पातशाह का होगा बोला हुआ, कुछ ना अच्छा लगा हो वो मेरे ही मन की कोई बात हुई होगी। जो अच्छा लगे उसे अपना लेना, जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ देना। बस यही अरदास, यही प्रार्थना है। आपका बच्चा हूं, जोड़े रखना।
और मेरे लिए दुआ मांगना कि अंत श्वासों तक बेदाग इसके चरणों में तोड़ने बजाय अब तक संभाला है, अंत श्वासों तक ये संभाले रखे और इस बार इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके हमेशा 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 के लिए इस निरंकार में समा जाएं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यकार जी।